देखो, जब भी आप किसी फिल्म का ट्रेलर देखते हो जो कि आपको बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग लगता है, तो उस फिल्म से आपकी सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सपेक्टेशन हो जाती है। और मेरे साथ एग्जैक्टली ऐसा हुआ था जब मैंने फिल्म बैड न्यूज का ट्रेलर देखा था, क्योंकि ट्रेलर ने मेरी फिल्म से एक्सपेक्टेशन अच्छी खासी बढ़ा दी थी। लेकिन अब फिल्म देखने के बाद मैं ये बात जेन्युइनली कह सकता हूं कि फिल्म एक हाफ बेक प्रोडक्ट है। यानी फिल्म में कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स तो है, बट एट द सेम टाइम फिल्म में अच्छे खासे नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। दोनों के बारे में इस रिव्यू में खुल के बातें होंगी, जहां मैं बिना स्पॉइलर दिए फिल्म का सिर्फ आपको एक बेसिक सिनॉप्सिस दूं तो फिल्म की जो स्टोरी है वो ऑलमोस्ट पूरी ट्रेलर में रिवील ही कर दी थी। विकी कौशल और तृप्ति डिमरी के कैरेक्टर्स एक कपल होते हैं जिनकी एक दिन अनबन हो जाती है, जिस वजह से वो दोनों अलग हो जाते हैं। फिर एक दिन तृप्ति डिमरी की लाइफ में एमी विर्क की एंट्री होती है, जो कि बहुत ज्यादा काम और अंडरस्टैंडिंग होते हैं, जिस वजह से वो उनको भी पसंद करने लगती हैं। और फिर फाइनली एक दिन सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे हो जाते हैं कि वो दोनों के साथ इंटीमेट हो जाती हैं, जिस वजह से वो अल्टीमेटली प्रेग्नेंट हो जाती हैं। जिसके बाद एक बायोलॉजिकल टेस्ट होता है जिसमें यह पता चलता है कि बच्चे के होने वाले बाप वो दोनों हैं। इसके बाद कैसे ड्रामा अनफोल्ड होता है, कैसे दोनों लीड एक्टर्स के बीच में एक कॉमिकल फेस ऑफ होता है, और फाइनली तृप्ति डिमरी का कैरेक्टर किसको चुनता है, क्या वो विकी कौशल के पास जाती है या फिर एमी विर्क के साथ। ये पूरे 2 घंटे 22 मिनट की फिल्म में दिखाया गया है। यहाँ डेफिनेटली अगर मैं कॉन्सेप्ट और स्टोरी आइडिया की बात करूं तो वो काफी ज्यादा नॉवेल है। इस आइडिया पे बहुत ज्यादा मूवीज बनी नहीं है, तो डेफिनेटली फिल्म देखते टाइम आपको एक फ्रेशनेस फील होगी। जहां मैं सबसे पहले अगर फिल्म के सरप्राइज एलिमेंट की बात करूं तो वो मुझे मिला फिल्म के फर्स्ट हाफ में। बेसिकली जिस तरीके से इस फिल्म का ट्रेलर एडिट किया गया था उसको देखने में यही लग रहा था कि ये फिल्म एक नो ब्रेनर होने वाली है। यानी इस फिल्म में कोई भी कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं होगा, इमोशन भी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही होंगे, क्योंकि फिल्म का जो पूरा फोकस है वो सिर्फ कॉमेडी पे होने वाला है। बट वहीं सरप्राइजिंगली इस फिल्म का फर्स्ट हाफ दोनों के कैरेक्टर डेवलपमेंट पे ध्यान देता है। दिखाया गया है कि तृप्ति डिमरी और विकी कौशल का कैरेक्टर किस तरीके से एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग है, जिस वजह से लेटर ऑन उन दोनों में डिफरेंसेस भी आने लगते हैं। और इसी के साथ मैरिजेस में किस तरीके से ईगो क्लैशेस, प्रिवेसी इश्यूज या फिर इनसिक्योरिटीज आती है, इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से हाईलाइट किया गया है। कॉमेडी की अगर मैं बात करूं तो वो सॉर्ट ऑफ हिट एंड मिस है, क्योंकि फिल्म के फर्स्ट हाफ में जहां स्टोरी और इमोशंस पे ज्यादा फोकस किया गया है, इस वजह से फर्स्ट हाफ में कॉमेडी बहुत ज्यादा नहीं है। मोस्ट ऑफ द कॉमेडी फिल्म के सेकंड हाफ में है, जहां विकी कौशल और एमी विर्क के बीच एक कॉमिकल फेस ऑफ दिखाया गया है। और जो एक्सपेक्टेशन आपकी ट्रेलर ने सेट की थी कि ये फिल्म एक कॉमिक राइड होने वाली है, वो सिर्फ आपकी सेकंड हाफ से ही पूरी होगी। सॉन्ग्स की अगर मैं बात करूं तो बाकी सारे गाने एवरेज हैं, लेकिन एक गाना डेफिनेटली स्टैंड आउट करता है, जो कि है डुप्लीकेट फिल्म का मेरे महबूब मेरे सनम। उस गाने को जिस तरीके से रीमेक करके इस फिल्म के कॉमिक फ्लेवर में ऐड किया गया है, वो डेफिनेटली फिल्म को काफी ज्यादा फन और एंटरटेनिंग बना देता है। एक्टिंग वाइज विकी कौशल इज डेफिनेटली द बैकबोन ऑफ द फिल्म, चाहे वो इमोशनल सीन्स हो या फिर कॉमेडी सीन्स हो, दोनों में उनकी एक्टिंग काफी ज्यादा नेचुरल रखती है। बाकी एमी विर्क की एक्टिंग डिसेंट है। तृप्ति डिमरी हैज लुक गुड, उन्होंने परफॉर्मेंस भी अच्छी दी है, बट एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूंगा कि क्योंकि ये उनके करियर की पहली रोम कॉम फिल्म है, तो एक जो लैक ऑफ एक्सपर्टीज है वो आपको उनकी परफॉर्मेंस में दिखेगा। यानी कुछ सीन में वो डेफिनेटली अच्छी है, बट वहीं कुछ सीन में उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत अंडरवेलमिंग है। जिसके बाद अगर मैं फाइनली फिल्म के थोड़े बहुत नेगेटिव एस्पेक्ट्स की बात करूं तो सबसे पहला और सबसे बेसिक नेगेटिव एस्पेक्ट यही है कि जब भी हम किसी भी फिल्म का ट्रेलर देखते हैं तो हमारी उस फिल्म से सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं। स्पेशली बैड न्यूज का ट्रेलर देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि एक फुल ऑन फन एंड एंटरटेनिंग राइड होगी, बट अब फिल्म देखने के बाद मैं ऑनेस्टली कह सकता हूं कि जितनी एक्सपेक्टेशन इस फिल्म के ट्रेलर ने सेट की थी, फिल्म उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। इन सिंपल वर्ड्स इस फिल्म के साथ वही हुआ है जो कि क्रू फिल्म के साथ हुआ था, जिसका ट्रेलर काफी ज्यादा एंटरटेनिंग था, लेकिन वही फिल्म एक वन टाइम वॉच प्रोडक्ट थी। सिमिलरली ये फिल्म भी आपको एंटरटेन तो कर देगी, लेकिन वैसा पैसा वसूल वाला एक्सपीरियंस नहीं देगी जैसा उसका ट्रेलर प्रॉमिस कर रहा था। और उसका सबसे बड़ा मेजर रीजन ये है कि चाहे वो फिल्म का फर्स्ट हाफ हो या फिर सेकंड हाफ हो, दोनों में ही कई सारे अनवांटेड सीन है जिसको बड़े आराम से एडिट किया जा सकता था। स्पेशली जो बात मैंने कॉमेडी के बारे में कही थी कि कॉमेडी हिट एंड मिस है, तो जिन सीन में मजा आता है वो तो आपको थ्रू आउट एंटरटेन करेंगे, लेकिन भाई कुछ सीन में जहां पे कॉमेडी बिल्कुल नहीं लैंड करती है, वहां पे आपको डेफिनेटली फिल्म की लेंथ फील होने लगती है। ऐसा लगता है कि कॉमेडी थोड़ी बहुत फोर्स करी जा रही है, और इस वजह से जो फिल्म का ड्रामा है वो एट टाइम स्ट्रेच फील होता है। इनफैक्ट अगर मैं इसको गुड न्यूज से कंपेयर करूं तो उस फिल्म की कॉमेडी प्लस इमोशंस दोनों ही इस फिल्म से काफी बेटर थे। स्पेशली उस फिल्म का क्लाइमैक्स जिस तरीके से लिखा गया था वो आपको बहुत ज्यादा हार्ट टचिंग फील होता है, लेकिन वहीं अगर मैं इस फिल्म के क्लाइमैक्स की बात करूं तो इसमें भी इमोशंस दिखाए तो हैं, लेकिन वो इतने ज्यादा इंटेंस नहीं है जितने गुड न्यूज में थे। इमोशंस आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट सरफेस लेवल के हैं, एंड दैट्स एक्जैक्टली द रीजन कि क्लाइमैक्स के बाद जब ये फिल्म खत्म होगी तो ये आपको अच्छी तो लगेगी, बट एट द सेम टाइम बहुत ही जेनरिक प्रोडक्ट लगेगा। तो ओवरऑल अगर मैं अपना फाइनल वर्डिक्ट दूं तो बैड न्यूज एक फन और एंटरटेनिंग टाइम पास मूवी है। जैसा कि मैंने कहा, जितना इस फिल्म का ट्रेलर प्रॉमिस करता था उतना ही फिल्म डिलीवर नहीं कर पाती है, बट स्टिल एक बात तो ये आपका थिएटरकल एक्सपीरियंस डेफिनेटली डिजर्व करती है। आप इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एंजॉय कर लेंगे। बस मेरी प्रो टिप यही रहेगी कि जो एक्सपेक्टेशंस है वो थोड़ी बहुत मैनेज करके जाना।